हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? और बताओ बेटा, कैसा चल रहा है? बेटा अब तो प्रैक्टिकल भी नहीं बढ़ गए, कुछ नहीं बचा है ना। अब सिर्फ क्या बचा है? एग्जाम। और एग्जाम तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, फिजिक्स के पेपर में सिर्फ एक छुट्टी है। उससे पहले किस चीज की है पेपर है? फिजिकल का, है ना। उस एक में तो तुम तीर मार नहीं पाओगे, तो तुम्हें तीर मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा फरवरी पढ़ना पड़ेगा। और अब टाइम वेस्ट होने का नहीं रहा है। अब तो धूप भी सही टाइम पे निकल आती है ना। और इसका मतलब ये नहीं है कि धूप में जाकर सो जाओगे। ठीक, पढ़ो, प्रॉपर तरीके से पढ़ो और हर सब्जेक्ट पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। बस फिजिक्स में थोड़ी ज्यादा मेहनत करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं छूटना वाला। याद रखना, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर तुमने अच्छे से पढ़ लिए, उनके न्यूमेरिकल कर लिए, तो तुम्हारे आगे के सभी चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल लगने वाले हैं। तो बेटा आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना। और कैपेसिटेंस के बारे में तुम्हें पता ही है कि चार्ज को क्या करता है? स्टोर करता है और इंक्रीज करता है, हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब भैया ऐसा चार्ज, क्या कह रहा है? ऐसा चार्ज जो स्टैटिक पोटेंशियल में है और स्टैटिक पोटेंशियल में मतलब स्टैटिक पोजीशन में होने के बाद भी वर्क डन हो रहा है ना, उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। यानी चार्ज उस केस में क्या कर रहा है? एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, उसके बाद भी वर्क डन हो रहा है, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो बेटा यहां हम वही सब कुछ पढ़ने वाले हैं, पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, कुछ भी एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, ठीक है। चलो बेटा आ जाते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता है तो हमें इतना पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए, है ना। डिफरेंस क्या होता है? जब दो पॉइंटों के बीच का अंतर जो होता है उसे डिफरेंस कहते हैं ना। अब यहां क्या होगा? यहां भी तो कुछ ऐसी हो रहा होगा। यहां बेटा सबसे पहला मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, छोटा सा प्यारा सा डायग्राम, ठीक। यहां हमने ले लिया किसी पॉइंट ऊपर प्लस क्यू चार्ज ले लिया, क्लियर, ठीक है। अब क्या कर दिया हमने? ये मान लिया। और यहां से हम क्या करते हैं? यहां कहीं हम एक पॉइंट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? बी ले लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉइंट बी ले लेते हैं। और कहीं दूर से एक चार्ज आ रहा है क्यू नॉट। क्या आ रहा है? क्यू नॉट। और ये पॉइंट हो गया ए। क्या हो गया? ए पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहां ये जो ना प्लस क्यू चार्ज, इसको हम बोल देते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोल देते हैं? सोर्स चार्ज। और ये क्या हो रहा है? टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब ये टेस्ट चार्ज जो वर्क करेगा सोर्स चार्ज की वजह से करेगा, हमें पता है ना। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो यहां से मैं क्या कर देता हूं, और याद रखें जो हम चेंज करते हैं ना, चेंज को हम डेल्टा वी से यूज करते हैं। अगर यहाँ पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं तो डेल्टा को हम चेंज के लिए यूज करते हैं, डेल्टा वी लगा लेते हैं। डेल्टा वी इक्वल टू वीबी माइनस वी ए, है ना। क्या है? वीबी माइनस वी ए। यानी यहाँ के और यहाँ के बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे जो वर्क हो रहा है उससे कहा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो डेल्टा वी इक्वल टू वीबी माइनस वी ए। और हमें बहुत अच्छे से पता है डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू वी ए ओवर क्यू नोट। क्या हो जाएगा? डब्ल्यू वी ए ओवर क्यू नोट। हमें ये सभी को पता है ना। यही मेरा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन क्या रह गया? यूनिट। और यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 वोल्ट इक्वल टू हो जाता है 1 न्यूटन मीटर पर कूलम। क्या हो जाता है? 1 न्यूटन मीटर पर कूलम, ठीक है। लेकिन क्या ये सिंगल यूनिट होगी? नहीं, न्यूमेरिकल में हो सकता है जूल में दे रखा हो, ठीक है। तो एक यूनिट और होती है, क्या होती है? 1 वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलम। क्या हो जाती है? 1 वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलम। उसको तुम लगाना चाहो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं लगाना चाहो नहीं लगा सकते, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं फिर भी, ठीक है। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, है ना, ठीक। तो बेटा हमारी 2 यूनिट हो गई। इन दोनों यूनिट के बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा कोई सी भी यूनिट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि हमें एक ही यूनिट दी जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुम लोगों ने, बहुत समझदार हो गए हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे मैंने तुम्हें क्या बोला था? मैंने तुम्हें बोला था यहाँ चार्ज क्या करेगा? चार्ज एक्सेलरेट नहीं करेगा। क्या करेगा? चार्ज एक्सेलरेट नहीं करेगा। और चार्ज एक्सेलरेट नहीं करेगा फिर भी क्या हो रहा होगा? वर्क डन हो रहा होगा। इसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये हमने क्या बोला था? समझाया था। क्या रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है? वर्क तो हो रहा है लेकिन क्या चार्ज एक्सेलरेट नहीं कर रहा।
तो इसीलिए हमने लिख दिया v इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट, और यही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ वर्क डन इन टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कितना सिंपल था, यही हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, है ना। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, टाइम भी बहुत कम है। चलो बेटा यहां आ जाते हैं, ठीक। अब ये क्या है, ये कुछ स्पेशल थोड़े, सब कुछ पहले पढ़ रखा है, सब कुछ क्या कर रखा है, पहले पढ़ रखा है। कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना। हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट चार्ज के रेस्पेक्ट में क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, एक प्यारा सा डायग्राम बना ले रहा हूँ, क्या बना लो, एक प्यारा सा डायग्राम ले रहा हूँ। यहाँ ले लेता हूँ प्लस क्यू चार्ज, क्या ले लेता हूँ, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। अब एक जगह हमने प्लस क्यू चार्ज लिया, दूसरी जगह हमने क्या ले लिया, टेस्ट चार्ज ले लिया। यहाँ कहीं हम ले लेते हैं टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, क्या ले लेते हैं, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। लेकिन क्या इतने में कहानी हो जाएगी कि नहीं, है ना। अभी हमें पॉइंट मानने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ P पॉइंट, और यहाँ ले ले रहे हैं B पॉइंट। क्या ले लेते हैं, एक जगह P पॉइंट ले लेते हैं और एक जगह लेते हैं B पॉइंट ले लेते हैं, और जहां हमने टेस्ट चार्ज माना है उसको हम ले रहे हैं, क्या ले लेते हैं, A, ठीक है। अब बेटा जब फोर्स अप्लाई होगा, क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा कहां से, इनफाइनाइट से। कहां से होगा, इनफाइनाइट है। तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगी ही होगी। अब वो जो डिस्टेंस होगी ना, वो डिस्टेंस क्या होगी, उसको हम अपने पास से मानेंगे, इसको हमने मान लिया r, क्या मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, r मान लिया। और दूसरे को a पॉइंट से हम जब डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, इसको मान लेंगे हम भैया x, क्या मान लिया, x मान लिया। बस हो गया, ये समझ लो। अब कुछ नहीं बचा है, कुछ भी। हमें पता है वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू कूलम्ब से हमें पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला लेंगे, लिखेंगे F इक्वल टू होता है 1/4 पाई F नॉट, है क्यू नॉट अपॉन हमारे पास क्या होता है आर स्क्वायर, और यहां हमने क्या ले रखा है, यहां से यहां डिस्टेंस ले रखा है x, तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। क्लियर, सभी बच्चों को पता चल गया होगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ इसमें ऐसा नया नहीं है, ठीक है। अब चाहिए वर्क, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो x एक्सिस के अलोंग होता है, dx हो जाएगा, है ना, ठीक। तो हम क्या लेंगे, स्मॉल एलिमेंट के रिप्लेसमेंट, dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि F डॉट dx, क्या हो जाएगा, F डॉट dx। और डायरेक्शन शो करेंगे तो वेक्टर फॉर्म लग जाएगा। तो भैया यहां लग गया हमारा वेक्टर, और जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो हमें पता है कि क्या आएगा, cos थीटा, क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो हम लिख देंगे F dx cos थीटा, और एंगल कितने का बन रहा है, सभी को पता चल रहा होगा 180 डिग्री का। तो थीटा की जो वैल्यू बन रही है भैया 180 डिग्री बन रही है। तो इसको मैं यहां पुट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा dw इक्वल टू एफ डी एक्स cos 180 डिग्री। और इसका मतलब क्या है, cos 180 की वैल्यू होती है माइनस का 1, तो हमारे पास आ गया माइनस एफ डी एक्स। क्या आ गया, माइनस एफ डी एक्स। लेकिन क्या अभी ये सॉल्व हो गया, नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग का और जरूरत पड़ेगी, हमें लेनी पड़ेगी लिमिट, और लिमिट लेनी पड़ेगी इनफाइनाइट से आर तक, है ना, ठीक। तो अब क्या करते हैं, अब हम इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, और आपको पता ही है आगे सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, नीचे एक नेक्स्ट स्लाइड को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा लगता है डबल डबल स्लाइड में चीजें हो जाती है, कोई परेशानी नहीं, ठीक। तो भैया हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये चीज आ गई, माइनस एफ डी एक्स आ गया, ठीक। अब मैं लिमिट पुट करूंगा, क्या करूंगा, लिमिट पर करूंगा, W इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में DW, है ना। और मेरे पास जो है DW की वैल्यू क्या है, DW की मेरे पहले वैल्यू है माइनस एफ डी एक्स। तो मैंने माइनस वहां लगा लिया, एफ डी एक्स लिख दिया, मेरे पास क्या एफ डी एक्स लिख दिया। और लिमिट कितनी आएगी, लिमिट साफ साफ हमें दिख रही है, इनफाइनाइट से कैलकुलेट हो रहा है, और इनफाइनाइट से लेकर कहां तक हो रहा है, आर तक हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट से लेकर आर तक क्या कर लेंगे, लिमिट ले लेंगे, लिमिट वहां पुट करेंगे जहां हमें जरूरत है ना। और अब हमें लिमिट की जरूरत, इनफाइनाइट से क्या हो गया, आर हो जाएगा, ठीक। यहां मैंने क्या करा, लिमिट ले लिया, माइनस यही हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, आर हो गया। एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू है 1/4 पाई एफ नो क्यू नॉट अपॉन एक्स का स्क्वायर। में पुट कर लेता हूँ 1/4 पाई एफ नॉट क्यू, सॉरी चलो क्यू इधर लगा दे, क्यू नॉट अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। और यहाँ क्या है, डी एक्स। अब हमें पता है यहाँ डी एक्स है, तो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, डी एक्स के, जो कांस्टेंट है उसको क्या करेंगे हम
बाहर ले लेंगे। तो हमने क्या कर दिया, फिर से W इक्वल टू हमने ले लिया -1/4 पाई एफ नॉट, कॉन्स्टेंट था क्यू नॉट, है ना। ये सब कांस्टेंट को क्या कर दिया हमने बाहर ले लिया, और अंदर क्या आ गया, इनफाइनाइट से आर हमारे पास आ जाएगा, और बचेगा 1/x² dx, है ना। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने क्या करना है, जो कांस्टेंट है उसको फिर बाहर ले लेते हैं, 1/4 पाई एफ नॉट क्यू नॉट, ठीक है। क्या हो गया, क्यू नॉट। और इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो भैया ये वैल्यू ऊपर आ जाती है, यानी 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/x होता है। क्या होता है, माइनस का 1/x। ये बच्चों को जिनके पास मैथ हुआ उन्हें बहुत अच्छे से आता होगा, नहीं तो 11वीं क्लास में कुछ पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो सीधे लेकर जरा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 1/x इतना हमें पता होना चाहिए। ये मेरे पास r हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। क्या हो गया, इनफाइनाइट। चलिए, किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बेटा माइनस वो है, माइनस वो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमें पता है हमारे पास क्या आ गया, W इक्वल टू आ गया Q0/4 पाई एफ नॉट, अंदर आ गया 1/x r, और इनफाइनाइट आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऊपर वाली वैल्यू पुट करते हैं, W इक्वल टू Q0/4 पाई एफ नॉट 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। क्या हो गया, 1/इनफाइनाइट। पहले ऊपर वाली वैल्यू, फिर माइनस के साथ में फिर क्या है, नीचे वाली वैल्यू हमने क्या करा है, पुट करा है। अगर मैं r को ग्रेटर देन मान ले रहा हूं इनफाइनाइट से, तो भैया इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। तो हमारे पास आ जाएगा W इक्वल टू Q0/4 पाई एफ नॉट, ठीक है। और यहां हो जाएगा 1/r। क्या हो जाएगा, 1/r। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आ गया, नहीं निकल का। क्यों, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, अभी हमें निकालना है ना। तो V इक्वल टू होता है W/Q0, और W की ये वैल्यू आ गई, तो हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। क्या है, Q0/4 पाई एफ नॉट, ठीक है। और ये वाला Q0 भी हम यहाँ लिख ले रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, कैसे भी लिख दो, जैसा तुम्हारी इच्छा हो, बस लिख दो। इसको हमने क्या करा, कैंसिल कर दिया। हमारे पास आ गया 1/4 पाई एफ नॉट Q/r। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। क्या आ गया, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कितना सिंपल था, कितना प्यारा सा, है ना। ठीक है, वो मूवी देखी होगी मेरे छोटे से नन्हे से मुन्ने से, है ना। हाँ, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। बेटा अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इससे पहले मैंने तुम्हें से निकाला, स्क्रीनशॉट मत लो, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, है ना। ठीक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद में जब ये टॉपिक हो जाएंगे खत्म, तो उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, इसको भी जल्दी से क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब बेटा हमारा आ गया नेक्स्ट टॉपिक, आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए क्या है, डाइपोल। वाओ, इसमें देखो थोड़ा कलर चेंज हो गया है, कलर कर देते हैं, है ना। ये ऐसा हो जाता है, हाँ, डाइपोल, है ना। ठीक, क्लियर। हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। क्या इसके अंदर हम कुछ स्पेशल पढ़ रहे हैं, नहीं, जो हमने पीछे पढ़ा है सब कुछ हम वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही करेंगे जो करते हुए आए हैं। क्या करते हुए आए हैं, सभी को पता होना चाहिए ना। क्या करते हुए हैं, हमने क्या करना है, 2 पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, एक माइनस का, ठीक है, माइनस का क्यू, दूसरा प्लस का क्यू, डॉट 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 डॉट, एक पॉइंट ले रहे पी कहीं इनफाइनाइट पे, ठीक है, जो कहीं भी ले लो कोई परेशानी नहीं, जो एक्सियल पॉइंट पे एक्सिस पे शो करेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि डाइपोल पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना है, और यहाँ पॉइंट हम मान ले रहे हैं, कुछ भी मान सकते हैं, वो मान ले रहे हैं, ठीक है। ये पूरी डिस्टेंस जो होगी ये कितनी होगी, 2a होगी, 2a होगी, यानी a यहाँ से यहाँ होगी, और a यहाँ से यहाँ होगी। तो यहाँ से जो हमारी डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, r। क्या होगी, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या होगी, r होगी। अब ये समझ लो हमारा सॉल्व हो गया, है ना। क्यों, हमें एक्सियल पॉइंट पर शो करना है, हमें एक लेना -q, दूसरा क्या लेना हमारे पास +q, ठीक है। ये हमारे पास -q, वो क्या हमारे पास +q, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देता हूं मैं v
माइनस क्यू। वैसे ये पेन अच्छा लग रहा होगा, येलो है ना, थोड़ा सा अच्छा आ रहा है ना, ब्लू को बहुत बढ़िया, हाँ ठीक बढ़िया आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, हमने ले लिया v माइनस क्यू, v माइनस क्यू ले लिया, हमारे पास क्या 1/4 पाई एफ नॉट, क्या है 1/4 पाई एफ नॉट, और हमारे पास फॉर्मूला क्या था साथ में कंप्लीट क्यू अपन आर से है ना, तो हमने क्या लेना है भैया, हमें शो करना है माइनस क्यू, तो यहाँ क्या लिख दिया हमने माइनस क्यू अपॉन आर, क्या है क्यू अपॉन आर था। ठीक है, और हम यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ना, ठीक है, वो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। हम एक काम ले लेते हैं, इसको पॉइंट मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां से यहां तक का पॉइंट है, ठीक है, ए आज यहाँ हमने पी माना ही रखा है, तो हमने सी की जरूरत ही नहीं है इसको मानने की, ठीक है ना। तो हमने यहां लिख दिया ए पी, ए से पी तक है ए पी। नेक्स्ट में स्टेप में हम क्या करें, माइनस बाहर ले ले रहे 1/4 पाई एफ नो, ठीक है, क्यू अपॉन क्या है, क्यू अपॉन हमारे पास ये ए है और ये डिस्टेंस क्या है आर है, तो हम क्या करेंगे यहां लिख देंगे आर प्लस ए, क्या लिखेंगे आर प्लस ए, आर प्लस ए। ठीक है, दूसरा क्या होगा, हमारे पास माइनस का होगा, क्या होगा माइनस का होगा, है ना, वो माइनस कैसा होगा वो हमें अभी पता चल जाएगा। ठीक, यहां हम ले ले रहे हैं प्लस क्यू चार्ज, क्या ले ले रहे हैं प्लस क्यू चार्ज 1/4 पाई एफ नो, यहाँ क्यू अपॉन, अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा इसमें से, तो मेरे पास ये डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी जो मुझे चाहिए, है ना। ठीक, तो मैं एक काम करता हूँ, बाद में कर देता हूँ, पॉइंट लिख देता हूँ मैं यहाँ आराम से बीपी, है ना। अब बीपी मैंने बढ़ा दिया सबका, तो मेरे पास क्या आ गया 1/4 पाई एफ नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए, क्या आ गया क्यू अपॉन आर माइनस ए आ गया। ठीक, अब क्या करना है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू एक्सियल पॉइंट में, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो भैया हम कर देते हैं नेक्स्ट स्लाइड को ऐड साथ में। ठीक, तो v हो गया हमारे पास v माइनस क्यू प्लस v प्लस का q। ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यूज है दोनों की हम वैल्यू लिख देते हैं। हमारे पास सबसे पहली बात है जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास है -1/4 पाई एफ नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए, क्या क्यू अपॉन आर प्लस ए, प्लस का 1/4 पाई एफ नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए। क्लियर, ये हमारे पास क्या है वैल्यूज दे रखी हैं। अब देखो मैं अगर इसको एक्सचेंज कर दूंगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहले कॉमन ले रहा हूं 1/4 पाई एफ नॉट, ठीक है, क्यू दोनों में है तो मैंने क्या करा, क्यू भी क्या कर दिया, क्यू बाहर कॉमन ले लिया, और यहां मेरे पास कर दिया मैंने 1/r माइनस ए, इस साइड ले लिया क्योंकि ये माइनस का है, माइनस को हम अंदर पहुंचा देते हैं, है ना। तो 1/r प्लस ए, ये मेरे पास आ गया। डाइपोल शो करना है कर देंगे बड़े आसानी से, यहां से आ जाएगा q/4 पाई एफ नॉट, और ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा r प्लस ए, ठीक है, माइनस आर माइनस माइनस प्लस का a अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर, अब देखो बेटा क्या बचा है इसमें, सिर्फ कैंसिलेशन बच गया और कुछ नहीं बचा है, इससे हमने इसे कैंसिल कर दिया। ठीक, हमारे पास क्या हो गया q/4 पाई एफ नॉट, और ए कितना हो जाएगा 2a, है ना, और यहाँ क्या है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहां से क्या पता चला, हमें पता है डायपोल के बारे में क्या होता है, P इक्वल टू होता है 2qa, ये होता है या नहीं होता है, सभी बच्चों ने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था। ठीक है, तो यहां से ये आ गया, तो यहां हम लिख देंगे P/4 पाई एफ नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर, ये मेरे पास क्या आ गया भैया, ये मेरे पास जो निकालना था पोटेंशियल निकालना था एक्सियल पॉइंट के रेस्पेक्ट में, पी वेक्टर के रेस्पेक्ट में अगर निकालना है तो वेक्टर के रेस्पेक्ट में हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और वेक्टर के फॉर्म में नहीं निकालना है तो हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी हमने क्या करना है, आर बहुत बड़ा है किसके कंपेरिजन में, ए के, अगर हम ये मान लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा v इक्वल टू P/4 पाई एफ नॉट आर का स्क्वायर, और जो हमें चाहिए था वो हमें आ गया। ठीक है, तो बेटा क्या करो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, ठीक, देखो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना, वर्क डन शो कर रहा है इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सियल लाइन
ऑफ डाइपोल अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइपोल। समझ में आ गया होगा सही बच्चों के, है ना। ठीक, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया पढ़ा रहा हूं अब, है ना। फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैं एक एक पॉइंट को क्या कर चुका हूं, क्लियर कर चुका हूं, और बस यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस था। ठीक, वो स्टार्टिंग में हमारा हो गया। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। अब बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इसका, चलो आ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस पर आ जाते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट। ये समझो 2 वर्डों में खत्म है, तभी बोर्ड में याद रखना, जो आज मैं टॉपिक करा रहा हूं बोर्ड में यही पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। लास्ट ईयर भी ये बोर्ड में आए थे। ठीक, लेकिन बच्चों ने क्या करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड करके आ रहे थे सब में, और सब इलेक्ट्रिक फील्ड करके आ रहे थे, तो उसमें क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया था। तो इस बात का याद रखना, दोबारा ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इस बार किसी भी बच्चे से। ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अब यहां हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं। ठीक, हमने क्या करिए, एक पॉइंट ले लिया P, क्या ले लिया, एक पॉइंट P ले लिया यहाँ। ठीक है, यहाँ हमने ले लिया -Q, यहाँ हमने ले लिया प्लस का Q, और ये डॉटेड लाइन से हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। यहाँ हमने ले लिया O डिस्टेंस, और ये डाइपोल है तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 2a, यानी कि A यहाँ से यहाँ और A यहाँ से यहाँ हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इसको मैं मान ले रहा हूँ R, क्या मान लेता हूँ, इसको मान लेते हैं R, है ना। और वाई पाइथागोरस थ्योरम हमारा ये क्या होगा भैया, ये हो जाएगा हमारा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इधर भी हमारा यही होगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। वाई पाइथागोरस थ्योरम हमें पता ही है, खत्म हो गया। शुरू होने से पहले हमारा ये टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, किस पर निकालना है, V माइनस क्यू पे, V माइनस क्यू पे निकालना है। फॉर्मूला वही है 1/4 पाई F0। ठीक है, Q अपन R होता है ना। ठीक, Q यहाँ हमारे पास क्या है, माइनस का, तो हमने यहाँ लगा दिया माइनस का। ठीक है, अब जो हमारे पास Q अपन R होता है, और यहाँ जो हमारे पे डिस्टेंस ये है, इसको हम क्या लिख रहे हैं, लिख ले रहे हैं। हमारे पास क्या है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक के बीच में। ठीक है, दूसरा हमने ले लिया प्लस का Q, 1/4 पाई F0 Q अपॉन, यहाँ डिस्टेंस कितनी है भैया, अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करनी है, इस पॉइंट पर हमें क्या शो करके देखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे। कितना मतलब कि सिंपल रहा है ना, कुछ भी नहीं है। ऐड कर लेते हैं, V इक्वल टू हो जाएगा हमारा V माइनस क्यू प्लस का V प्लस क्यू, दोनों की वैल्यू लिख लेते हैं। एक की वैल्यू है माइनस का Q अपॉन 4 पाई F0 अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दूसरे की क्या वैल्यू है, Q अपॉन, ठीक है, 4 पाई F0 अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और ये एक दूसरे से कैंसिल। इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है, 0 होता है। इस बात को याद रख लो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है, बहुत ज्यादा, हर बार कभी ना कभी ये पूछ ही लेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। बेटा आप क्या करना है, फिर से स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा फास्ट चलना है, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, और एग्जाम के टाइम में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। अब स्लो कर चलने का टाइम रहा ही नहीं है, कहीं सोचेगा सर आराम चलेंगे, आराम का टाइम नहीं है, सीधे फास्ट प्रोसेस में हम काम करते हैं। चलो बेटा, ये हमारा हो गया। ठीक, अब आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। ये भी बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वही डाइपोल के रेस्पेक्ट में डायग्राम बनाना है। ठीक, तो हमने एक इस तरीके से डायग्राम, ये कुछ पतंग की तरह उड़ने लग गया। ठीक है, हमने क्या करना है, इस तरीके से एक लाइन खींच लिया, एक्सेल पॉइंट में मान लिया, एक पर हमने यहाँ मान लिया माइनस का Q, और ये भैया प्लस का Q, है ना, और ये कहीं दूर पॉइंट P मान लिया, और इसको हमने क्या करा, इसको इस तरीके से मीट कर लिया, और इसको यहाँ हमने मिला लिया, इसको मान लिया हमने एंगल थीटा, और ये हमारा हो जाएगा R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको डिस्टेंस को मान ले रहे हैं हम R। क्लियर, सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, कोई परेशानी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, और यहाँ हो गया हमारा 90 डिग्री, हमें साफ साफ पता चला है। क्यों निकाला है अभी पता चल जाएगा, हमने क्यों लाइन खींची हुई है। ठीक है, अगर ये R1 है, ये R2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R2 माइनस R, क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, ये डिस्टेंस हमारे पास में क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगी। ठीक, अब क्या करना है, अब हमें सिर्फ सॉल्यूशन करना है और कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन क्या करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं, करना चाहे तो
ठीक है, लेकिन मैं कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप लिख दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। v इक्वल टू होगा 1/4 पाई एफ नॉट, माइनस क्यू है ना, माइनस क्यू के रेस्पेक्ट में ले ले 1/4 पाई एफ नॉट, ठीक है। अब हमारे पास डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। हमने क्या बोला, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 2a, ये a हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, ये भी a हो जाएगी। यहाँ पॉइंट का ले लेते हैं हम o ले लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक। क्या ले ले रहे हैं, o ले ले रहे हैं, ठीक है। अब यहां से हमारे पास माइनस क्यू चाहता पॉइंट P है और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये है हमारी R1। क्या है डिस्टेंस R1, तो हमें क्या लेना पड़ेगा अभी, R1 तो R1 ही लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में माइनस क्यू अपॉन R1, ठीक है, ये हमने ऐसे लगा दिया। फिर ले लिया b प्लस क्यू 1/4 पाई एफ नॉट क्यू अपॉन, वहां डिस्टेंस कितना है भाई R2, क्या है R2। दोनों क्या क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, ठीक, क्या करेंगे ऐड करेंगे। v इक्वल टू वी माइनस क्यू प्लस का v प्लस का क्यू, वैल्यू हम पुट कर देते हैं सीधे, कांस्टेंट है उसको हमने बाहर ले लिया 1/4 पाई एफ नॉट कांस्टेंट है, और साथ में हमारा चार्ज भी कांस्टेंट है, सीधे चार्ज ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब बचा हमारा माइनस और प्लस का खेल, क्या बचा, माइनस और प्लस का खेल बचा है, ठीक है। हम अगर इस वैल्यूज को एक्सचेंज कर लेंगे इधर से उधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो हमने लिख दिया 1/R2 माइनस 1/R1। यहां तक हमने क्या करा, कर दिया। अब फिर से वही स्लाइड को ऐड करेंगे, हाँ ठीक है। अब यहां से क्या हो गया, यहां से Q/4 पाई एफ नॉट आ जाएगा, ये R1 माइनस R2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद में यहाँ आ जाएगा R1 R2, ठीक है। ये आ गया V हमारे पास में, लेकिन क्या भी सॉल्व हो गया, नहीं हुआ है। अब क्या करना है, अब सॉल्व करना है ना। अब बेटा R1 माइनस R2, ये R1 माइनस R2 ये मैंने वैल्यू ले रखी है। अगर मैं इस वैल्यू को मान के चलो लिख दूं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है बहुत अच्छे से, एक चीज पता है, क्या पता है, मैं cos थीटा के रेस्पेक्ट में लिख सकता हूं, है ना। अब यहाँ एक चीज था, cos थीटा के रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो cos थीटा सभी को पता है क्या होता है, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो लिख ले रहे cos थीटा, क्यों, क्योंकि मुझे R1 और R2 की वैल्यू चाहिए, है ना, मुझे ये वैल्यू चाहिए, और ये जब भी निकल पाऊंगा जब मैं cos थीटा का यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ है ना। तो cos थीटा इक्वल टू मैंने लिख दिया R1 माइनस R2, ठीक है। यहाँ हमें थोड़ा सा ये आ गया था, ठीक, ये R1 R2, ठीक है बच्चों, है ना, ठीक। और यहाँ हमने कोई कुछ पॉइंट माना था, इसको ए मान लेते, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। cos थीटा हमारे पास ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारे पास में 2a, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ R1 माइनस R2 मेरे पास आ जाएगा 2a cos थीटा, क्या हो जाएगा 2a cos थीटा। अगर मैंने ये यहां से निकाल लिया, अगर मैं ये कह दूं R1 और R2 को मैं R स्क्वायर ले लूंगा तो कोई परेशानी होगी क्या किसी को, मुझे तो कोई परेशानी नहीं होने वाली, तो तुम लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होने वाली, क्यों, अभी हमें डाइपोल में निकालना है, ठीक है। तो v इक्वल टू Q/4 पाई एफ नॉट, R1 माइनस R2 कितना आ गया, R1 माइनस R2 आ गया भैया हमारे पास में 2a cos थीटा, ठीक है। R1 R2 क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर आ जाएगा, क्या आएगा, R का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, मैंने यहाँ जो यहाँ क्रॉस लगाया वो क्रॉस नहीं लगाऊंगा, ठीक है, ये लिखूंगा, ठीक, अभी ऐसे लिखूंगा Q इंटू 2a cos थीटा ओवर 4 पाई एफ नॉट R स्क्वायर, क्लियर। यहाँ तक मैंने क्या करा, लिख दिया बड़े आसानी से, ठीक है। अब एक चीज बताओ, सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है, सभी बच्चों को ये पता है कि 2aq, ठीक, 2aq क्या होता है, डाइपोल, क्या है, ठीक। तो मैं लिख दूंगा P/4 पाई एफ, ठीक है। अच्छा एक चीज इसको भी हम थोड़ा बाद में लिखेंगे, पहले हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। मुझे पता है अगर मेरा cos थीटा हटेगा तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा, तो मैं पहले वही काम कर लेता हूँ, Q.2a/4 पाई एफ नॉट R स्क्वायर है, और यहाँ हो जाएगा P/4 पाई एफ नॉट R स्क्वायर, है ना। तो ये मेरे पास B आ गया। अब मैंने क्या करना है, मुझे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में शो करना है तो P वेक्टर अपॉन 4 पाई एफ नॉट R स्क्वायर, ठीक है। और क्या लगेगा भाई, वेक्टर फॉर्म में शो करेंगे तो R का कैप आएगा, क्या आएगा, R का कैप, ठीक है। इसको और अगर हम स्टेप बाय स्टेप मतलब एक आध स्टेप और आगे सॉल्व करना चाहें
तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं। क्लियर? ठीक है। और हमें पता है अगर एक स्टेप और करेंगे तो हमें क्या आएगा, ये सभी को पता है बच्चों को। ठीक है, हमने क्या कर रखा है ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में काफी कुछ सॉल्व कर रखा है। अब बेटा क्या करो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। कुछ नहीं बचना, कुछ भी एक भी टॉपिक नहीं बचना, एक भी टॉपिक। जल्दी से हम लोग 5-6 लेक्चर के अंदर कोशिश करूंगा इस चैप्टर को मैं खत्म कर दूं। बिल्कुल बेसिक से ही निपटाएंगे, न्यूमेरिकल एक से एक अच्छे कराने वाले हैं। ठीक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अरे सॉरी, एक काम हो गया, इसका आधा स्क्रीनशॉट लिया है। हाँ, अब ये भी स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक, चलो भाई, अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज, है ना। ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज का मतलब समझ रहे हो? ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज का मतलब है भैया, कहीं ना कहीं तुमने कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा ही होगा, है ना, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा होगा। जब तुमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, तो इसमें है क्या? इसमें भी कुछ नहीं, यानी ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज के बारे में बात है। ठीक है, यहाँ मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ P, ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से क्या है, काफी सारे चार्ज निकाल दे रहा हूँ, 3-4 चार्ज मानकर जो एंटर दो शो कर दिया। यहाँ मैंने ले लिया Q1 डिस्टेंस R1, Q2 डिस्टेंस R2, Q3 डिस्टेंस R3, Q4 डिस्टेंस R4। ठीक है, ये कितना है? 3 है। और यहाँ ले रहा है Qn डिस्टेंस R है ना। अब ये ग्रुप बन गया ना, बन गया एन टर्म का। अब इसी को हमें क्या करना है, शो करके दिखाना है। फॉर्मूला वही है, V = 1/4 पाई F0 Q अपॉन R1 V1 के लिए। ठीक है, ऐसे मैं कर दूंगा V2 के लिए 1/4 पाई F0 Q। याद रखना हमने क्या लिया, Q1 लिया, Q1 ले लिया, Q2 तो Q2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, R2। क्या है हमारा? R2। ठीक है, एन टर्म का शो करना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधे एन टर्म पर लिख ले रहा हूँ, Vn = 1/4 पाई F0 Qn अपॉन Rn। सबको ऐड कर देते तो V = हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, Vn हो जाएगा। ठीक, सबकी हम वैल्यू क्या करेंगे, अब सबकी वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे। जब सबकी वैल्यू लिख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास सबसे पहले स्लाइड ऐड होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक, हाँ, तो हमारे पास ये आ गया। हमने क्या लिखा, V = 1/4 पाई F0, सभी में कॉमन है तो सब में ले लेता हूं बाहर, है ना। ठीक, यहां हो जाएगा Q1 ओवर R1 प्लस Q2 ओवर R2 प्लस Q3 ओवर R3 प्लस डॉट 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 Qn ओवर Rn। ठीक, ये आ गया हमारे पास में। n सही लग रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, सर की राइटिंग है माशाल्लाह है। हाँ, ठीक, अब क्या करना है, इसको वही करूंगा जो फर्स्ट में मैंने करा था समीशन के केस में। मैं लिख लूंगा, तो मैंने लिख दिया V = 1/4 पाई F0 समीशन क्या है, और नीचे क्या ले लेते थे हम, I = 1 ऊपर n। क्लियर? अब हमारे पास Q है, तो यहां लिख देंगे QI ओवर RI। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अभी हम इसको वेक्टर फॉर्म में शो करना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1/4 पाई F0। ठीक है, समेशन n I = 1, और ऊपर लिख देंगे QI, नीचे R - RI वेक्टर फॉर्म। इसको बेटा हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। ठीक है, तो बेटा करना क्या है, फिर से वही स्क्रीनशॉट लेना है। फिर मैं इसको तो एक काम करूँ, एक स्टेप और लिख देता हूँ, 1/4 पाई F0 समेशन n I = 1। ठीक है, QI ओवर R वेक्टर माइनस RI। ठीक, जल्दी से सभी बच्चे इसका भी क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलो भाई चलो, अब आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आ गया, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना सिंपल है ना, वही वॉल्यूम चार्ज, सरफेस चार्ज, लीनियर चार्ज, है ना। वहां हमने पूरा कंप्लीट सॉल्व करा, लेकिन क्या यह कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं, यह कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही तो फायदा है पोटेंशियल। पोटेंशियल अगर हम सीधे सीधे भी कर देंगे तब भी हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे,
और सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है यहीं से पूछा जाता है, हर साल की बात है, ठीक है। फॉर्मूला हमारा सबसे पहले लिख देते हैं। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ, ठीक है, ऑल चार्जेस किसका, यानी कि लीनियर चार्ज का, सरफेस चार्ज का और वॉल्यूम चार्ज का, ठीक है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, वही v इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट होता है, v इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एफ नॉट, और dq अपॉन क्या हो जाता है, dq अपॉन हो जाता है हमारा r, क्या हो जाता है, dq ऊपर हो जाता है हमारा r, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में हम इसको अब क्या करेंगे, शो करके लिख देते हैं इसको आगे से, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 1/4 पाई एफ नॉट dq ओवर r माइनस ri, जहां से हमने क्या करा है, अभी इससे क्या करा था, सोल्व करा था, ठीक है। वेक्टर लगा दिया मैंने, क्या वेक्टर लगा देता हूँ, हाँ वेक्टर लगा, ठीक। अब क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है वॉल्यूम, सरफेस और लीनियर में, और सभी की अगर हमें डेंसिटी याद है ना तो हम बड़े आसानी से कर देते हैं, ठीक है। हमें पता है सबसे पहला क्या है, वॉल्यूम, क्या है वॉल्यूम चार्ज, वी भी लिख देते हैं, कोई परेशानी नहीं है, 1/4 पाई एफ ऐसे ले लिया इंटीग्रेशन के साथ में, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या है, डी क्यू अपॉन क्या है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्या है, आर वेक्टर माइनस आर आई, क्लियर, ये मेरे पास। और डी क्यू क्या होता है, डी क्यू होता है हमारा लैम्डा, लैम्डा होता है कि नहीं, डी क्यू होता है हमारा किसके, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में रो डी बी, क्या होता है रो डी बी, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं डी क्यू इक्वल टू रो डी वी, किसके रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम के, इसलिए हम यहाँ ये लगा देंगे। तो एक स्टेप और हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना, ताकि हमारा कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 1/4 पाई एफ नॉट कॉन्स्टेंट था, वी यहाँ आ गया, क्या था, रो डी वी अपॉन में क्या आ जाएगा, आर वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, क्लियर, ठीक। ये हमारा आ गया, किसका आ गया, वॉल्यूम का। अब वॉल्यूम के बाद क्या क्या बचेगा, सरफेस का। अब सरफेस में मैं इस तरीके से शो नहीं करूंगा, सीधे सीधे लिख देता हूं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। 1/4 पाई एफ नॉट ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब डी क्यू है, यह क्या है, डी क्यू है, और डी क्यू की क्या हो जाएगी वैल्यू भैया, डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी, सरफेस में होता है हमारा क्या, सिग्मा डी एस, क्या होता है, सिग्मा डी एस, है ना। ऐसे ही हमारा क्या है, लीनियर, लीनियर में क्या हो जाएगा, अरे यार इस तीन तीन कैसे लग रहे हैं, एक फ्री में आ रहे लग रहे, ठीक, टी डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एन, ये समझो, ये तीनों वैल्यू हमें क्या करना है, पुट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास किसका यूज करना है, सरफेस का, सरफेस क्या है, सिग्मा डी एस ओवर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, क्लियर, ठीक। सरफेस के बाद क्या आ जाता है, लीनियर आ जाता है, ठीक। तो लीनियर को भी हम इसी तरीके से करेंगे, क्या आ जाएगा, वी एल इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, एल आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या है, लैम्डा डी क्यू है, नहीं डी एल है भाई, हाँ डी एल अपॉन में क्या हो जाएगा, आर माइनस आर आई वेक्टर लगा देते हैं, साथ में कोई परेशानी नहीं है, ठीक। अब क्या करेंगे, इनका सम कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो लिख दे रहे वी कॉन्टिन्यूस, ठीक है, वी कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करते हैं, तो हमने वी कॉन्टिन्यूस लिख दिया। यहाँ क्या आ जाएगा, सबसे पहले कौन सा था, वी वी प्लस वी एस प्लस वी एल, है ना। जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एफ नॉट हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट लगा दिया, और अंदर क्या कर दिया, सबसे पहले ले लिया v वॉल्यूम के बाद रेस्पेक्ट में, और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में जब लिया तो वॉल्यूम का क्या था, रो डी वी, क्या था, रो डी वी ओवर आर माइनस आर, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या लिख दिया, वैल्यू ऊपर क्या था हमारे पास में, आर दे रखा था आई के रेस्पेक्ट में, वेक्टर फॉर्म है, क्लियर, ठीक। प्लस का सरफेस चार्ज में सिग्मा डी एस था हमारे पास में, और यहाँ आर वेक्टर माइनस और आई वेक्टर, प्लस सरफेस के बाद क्या लीनियर था, लीनियर लैम्डा यहाँ लगा दिया एल, ठीक है, लैम्डा डी एल, लीनियर में हमारा ये हो गया, यहाँ आर, ठीक, ये हो गया हमारा वी कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और वहां जो हमने कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना लंबा कराया था, कितना बड़ा कराया था, यहाँ देखो कितना शॉर्ट में हमारा निवट रहा है। अब जल्दी से क्या करो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, है ना। क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो क्या होता है भाई हमारा कॉन्टिन्यूस चार्ज,
अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंप्लीट सम हम कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, समझ में आ गया ना, क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। सही बच्चों को पता गया होगा। ठीक, इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो बेटा। अब आज का आखिरी और बहुत सिंपल सा टॉपिक, हर साल पूछा जा रहा है, हर साल मैंने बोला फर्स्ट चैप्टर जो है वो तुम्हारा नॉलेजेबल है, ठीक है, उससे तुम सीखो। और ये सेकंड चैप्टर ना, स्टार्टिंग के जो पॉइंट है वही बोर्ड में ऐसे ही रख कर आ जाते हैं। अगर ये तुमने रट्टा मान लिया ना, रट्टा मानने के लिए बोलो सीधे, तो ये समझ लो तुम्हारा कुछ नहीं बचने वाला है। बोर्ड में आएगा, लास्ट ईयर पूछा गया है ये समझ लो, और इस साल भी 90% पूछने के चांसेस हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, है ना। हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है किस पे, थिन स्फेरिकल सेल पे। तो हम एक थिन स्फेरिकल सेल बना लेते हैं। मैंने क्या करा इसका यूज कर लें थोड़ा सा, हाँ ठीक, एक ये हमने इस तरीके से बना दिया, ठीक है, और एक और हमने ये इस तरीके से बना दिया, सही है। इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करें, यही तो झाड़ है इसका। अबे हो जा सिलेक्ट, तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाता है। चलो कोई बात नहीं है, हम इसी पे कोशिश कर रहे हैं। एक काम करते हैं, अंडू भी हो गया, ठीक है। चलो भाई हाथ से ही बना ले रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा अजीब वो चलो एक बना लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। ठीक, ये हमने, क्या हो रहा है भाई, जो हम करना चाह रहे हैं सिलेक्ट नहीं हो पाया था। ठीक, ये हमने इस तरीके से बना दिया, क्लियर। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें इसके चारों तरफ क्या करना है, एक सर्किल और बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक सर्किल डॉटेड लाइन से ऐसा बनाते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, देखो अच्छा ही लग रहा है, ठीक ठाक, पहले से तो अच्छा ही लग रहा है ना। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ हमने एक पॉइंट ले लिया ओ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये हमने कहीं ले लिया पॉइंट पी, ठीक है। अब हमने ये पॉइंट यहाँ ओ लिया ना, इस पॉइंट ओ से हमने ले ली डिस्टेंस आर, क्या ले ली, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर ले ली, और ये ले ली हमने स्मॉल आर, क्या ले ली, स्मॉल आर। अब इसमें 3 पॉइंट शो करके दिखाना है हमें, है ना, और तीनों पॉइंट कितने सिंपल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं चलेगा। ये सेल हो जाएगा, सेल किस पे, चार्ज क्यू पे हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ सेल ऑन चार्ज क्यू, सेल ऑन चार्ज क्यू, ठीक है, स्पेशल क्यू है, थीटा मत समझना, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, अब यहां हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और 3 पॉइंट पर शो करना है। सबसे पहले क्या होगा, व्हेन द पॉइंट पी लाई इनसाइड द सेल, है ना, आउटसाइड द सेल, और क्या सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे आउटसाइड का, है ना, फर्स्ट पॉइंट ले लिया आउटसाइड का, ठीक है। व्हेन पॉइंट पी लाइज, ठीक है, आउटसाइड, ठीक है, ऑफ द सेल। अब यहाँ क्या है, यहाँ भी तो वही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल 1/4 Q अपन R, वही पुट कर देंगे, है ना। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 Q अपन R। यहाँ देखो साफ साफ पता चला है ना, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या R है, और R क्या है, बड़ा है किससे, R बड़ा है हमारा कैपिटल R से। फर्स्ट हो गया, यानी कि मतलब एक लाइन में हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। और दूसरा के पॉइंट के बारे में करते हैं, यहाँ एन लिख दिया था, व्हेन पॉइंट पी, ठीक है, लाइज। अब बताओ हम किस पर बात करेंगे, अब हम बात करेंगे सरफेस पे, हम बात किस पर करेंगे, सरफेस पे, ठीक है, ठीक है, हम किस पर बात करेंगे, ये हो गया हमारा व्हेन पॉइंट पी, हाँ ठीक है। अब किस बात करेंगे, सरफेस के बारे में बात करेंगे, सरफेस ऑफ द सेल, ठीक है। तो हम यहाँ सरफेस व्हेन पॉइंट पी लाई, सरफेस ऑफ द सेल, ठीक है। यहाँ हम सरफेस के बारे में बात करते हैं, सरफेस में हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब सरफेस में क्या हो जाएगा, आर हम मान ले रहे हैं, स्मॉल आर को हम कैपिटल आर के इक्वल मान लेते हैं, लिख, ये क्या हो रहा है, ठीक, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हमने यहाँ लिख दिया, और यहाँ लिख दिया, ये थोड़ा सा और साइड में हो जाओ भाई,
v इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट क्यू अपॉन, हमने स्मॉल r को कैपिटल R के इक्वल में लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे ये क्यू अपॉन आर, कैपिटल आर, क्या लिख देंगे, कैपिटल आर लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा बाकी तो कोई परेशानी नहीं, वी इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट क्यू अपॉन आर रहेगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमने स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर हो गया, तो ये हमारा हो गया सरफेस पे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो है हमारा किस पे फाइंड करना है भैया, याद रखना हमारा आउटसाइड हो गया, सरफेस हो गया, तो अब क्या बचेगा, अब बचेगा हमारा इनसाइड। कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लिख दे रहे हैं व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड ऑफ द सेल। देखो ये घिटा पिटा है ना, और ये बोर्ड में लास्ट में पूछा गया था और बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको नहीं कर पा रहे थे। लिख देते हैं v इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट है क्यू अपॉन, क्या है भाई, अगर देखो मैं यहाँ चाहता तो स्मॉल r भी लिख सकता था, कैपिटल R भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हमारा कैपिटल R, क्यों, क्योंकि इस केस में हमारा कैपिटल R बड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या करा, सेल में हमें तीन चीज शो करके दिखानी थी, आउटसाइड, सेंटर और क्या हो जाएगा, इनसाइड, ठीक है। तो इनसाइड क्या है, इनसाइड हमारा ये है, लेकिन अभी क्या करना, हमें एक ग्राफ और शो करके दिखा देना है। इसको क्या करना है, एक यहाँ इस तरीके से छोटा सा प्यारा सा हम क्या कर रहे हैं, बिग वेरिएशन का ग्राफ क्या कर देते हैं, शो करके दिखा देते हैं। ये पॉइंट P ऐसा मान ले रहे, ठीक है, ये इस तरीके से मान लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है, सभी बच्चों को नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, v पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r की, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो ये समझ लो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो, सॉल्यूशन हो चुका है इसका, ठीक है। तो हम फिर से बात करते हैं सेल के बारे में, ठीक है। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, ये हमारे पास एक थिन स्फेरिकल सेल है, तुमने देखा होगा स्फीयर की शेप में होता है, ठीक है। तो उसके आउटर का, ठीक है, उसके सेंटर पर और इनसाइड, ठीक है, तीनों पर हमें क्या शो करके दिखाना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। पॉइंट P है, जब मैं पॉइंट P का आउटर साइड कैलकुलेट करूंगा तो स्मॉल r लूंगा, ठीक है। अगर उसके बाद में अगर मैं सेंटर पे लूंगा तो सेंटर में मैं स्मॉल और कैपिटल R को मैंने क्या मान लूंगा, इक्वल मान लूंगा। और अगर सेल के इनसाइड लूंगा तो स्मॉल r जो होगा वो कैपिटल R के कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना, ठीक। तो हमारे ये क्या करके शो करके आ जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और उसमें लगा देना है। तो बेटा क्या करो, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो आज का लेक्चर हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। इसके बाद इसके जो अच्छे न्यूमेरिकल्स है सब न्यूमेरिकल्स लेकर आऊंगा, इसके बाद शायद हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है। और कुछ भी नहीं बचेगा, ये समझ लो 3 या 4 मैक्सिमम मानकर जो 5 या 6 लेक्चर के अंदर मैं इसको खत्म कर दूंगा, ठीक। 5-6 लेक्चर, 5-6 घंटे के अंदर चैप्टर कंप्लीट हो रहा है बहुत अच्छे से। और याद रखना, दीपक सर बोल रहे हैं कि बेटा यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारा बोर्ड में, बस तुम्हें क्या करना, हमारे साथ में लगे रहना, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब चैनल को बेटा जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपने भाई अड़ोसी पड़ोसी सबको बोल दो कि भैया वायरस एजुकेशन सेंटर पर ही पढ़ना है, क्योंकि वहां कौन पढ़ा रहे हैं, दीपक सर, है ना। और दीपक सर का कौन है, सभी को पता होना चाहिए कौन है ना। नहीं पता है तो पता चल जाएगा समय के साथ में, है फाउंडर ऑफ वायरस एजुकेशन सेंटर, ठीक है। बेटा क्या करना है, अब तुम्हें सिर्फ लगे रहना, पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, ये समझ लो। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है और कम टाइम में हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक। बहुत बढ़िया लगे रहो, ठीक। कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना।